लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया। ये घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र काम, धन और कल्याण इन 3 शब्दों पर आधारित है। काम का मतलब आपको नौकरी देना। बता दें कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या क्या किए हैं वादे। लद्दाख में यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन। पीएसयू और सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों को खत्म कर स्थायी करेंगे। निजी शिक्षा संस्थाओं में SC, ST, OBC वर्ग को आरक्षण देंगे। छात्रों को जाति के आधार पर किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, विडोज और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए महीना किया जाएगा। डायग्नोसिस, सर्जरी और दवाओं समेत मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस। गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जहां उन्हें बिना शर्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसमें जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाई जाएगी और उनको पूरा हक दिया जाएगा। ST, SC और OBC के लिए 1 साल के भीतर आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भी भर्ती की जाएगी। युवाओं को 40 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए 2 गुने हॉस्टल बनाए जाएंगे। किसानों के लिए जरूरी चीजों से GST हटाई जाएगी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ MSP पर कानूनी गारंटी दी जाएगी। फसल का नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। मजदूरों की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा। इसे मनरेगा में भी लागू किया जाएगा। मनरेगा जैसी नई पॉलिसी शहरी इलाकों के लिए भी लाई जाएगी। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिए जाएंगे। संवैधानिक संशोधन में 50% की सीमा को खत्म किया जाएगा। SC, ST और OBC छात्रों के लिए खासकर हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाकर 2 गुनी की जाएगी। वहीं PhD में भी स्कॉलरशिप 2 गुनी की जाएगी। विदेश में पढ़ाई के लिए भी मदद। चुनावी पारा हाई है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए वायदे कर रही हैं, तो विरोधी दलों पर आरोपों के सिलसिले भी बढ़ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले में मोदी सरकार संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। मोदी राज में देश की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि PM मोदी देश के बारे में नहीं सोचते और गांधी परिवार को गाली देने में व्यस्त है, जिसके सदस्यों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। दरअसल भारत चीन के बीच सीमाओं को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और हाल ही में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जांगनान में नामों की 4थी सूची जारी की है। जांगनान अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। सीमा पर चीन की बढ़ती मनमानी को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसी सिलसिले में मोदी सरकार कांग्रेस अध्यक्ष के निशाने पर आ गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पार्टी उम्मीदवार उदयलाल अंजना के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री अफीम खाकर सो रहे हैं और इसलिए चीनी घुसपैठ पर ध्यान नहीं दे रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, PM कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, डरेंगे नहीं, लेकिन अगर डर नहीं लगता तो चीन के लिए इतनी जमीन क्यों छोड़ दी? वो अंदर आ रहे हैं, सो रहे हो, नींद की गोलियां ले रहे हो, या तुमने राजस्थान के खेतों से अफीम ली है या उन्होंने तुम्हें खिलाई है। खड़गे के इस बयान ने मोदी सरकार पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है मोदी सरकार, ये देखने वाला। VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने लालू यादव और तेजस्वी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद RJD और VIP में बात बन गई। RJD नेता तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी VIP के महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि RJD अपने कोटे की 26 में से 3 सीटें VIP को देने का फैसला लिया है। पार्टी ने गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट VIP को दी है। इन तीनों सीटों से मुकेश सहनी की पार्टी VIP लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी VIP को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने BJP पर हमला बोलते हुए कहा
कि हम लोग ये बताना चाहते हैं किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो संविधान को खत्म कर सके। वहीं महागठबंधन में शामिल होने के बाद वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग लालू यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। बीजेपी ने हमारे विधायक को खरीद लिया है, हमें तोड़ने का काम किया है। वीआईपी चीफ ने दावा किया है कि 2024 चुनाव समाप्त होते ही बिहार में सरकार बदल जाएगी।